हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का जो 16 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, 16 तारीख को जो हुआ है वो 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो आप वन बाय वन क्वेश्चन देखते चले जाएंगे और जिसको मैच कराना है मैच करा सकता है। लेकिन एक बात बता दूँ, कोई ये जो है कोई ऑफिशियल अभी आंसर की आई नहीं, सभी को पता है। तो ये जो है कहीं से आपको डाटा लिया गया है जो कि एग्जैक्ट है। कुछ क्वेश्चन आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, तब तक अपनी संतुष्टि के लिए आप मिला सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पे देखिए, बियरबिल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। बियरबिल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं बॉक्स में हाईलाइट किया गया हर ऑप्शन का, तो एस मनी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं सेकंड, निम्नलिखित में से कौन भारत के दो पड़ोसी देश हैं। ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। श्रीलंका और मालदीव जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। फिर देखिए, इधर देख लेते हैं, पांचवा दिया गया है, साथ साथ में पांचवा भी कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये हैं जीवी मावलंकर जी, जिन्हें बोला जाता है गणेश मावलंकर। गणेश मावलंकर बी करेक्ट है। फिर देखिए सिक्स है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे मजदूर दिवस बोलते हैं, श्रमिक मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 1 मई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखिए, 3 नंबर जो उधर छूट गया था वो यहाँ कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की आपकी कैपिटल पूछी जा रही है, तो वो क्या है, मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की। उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य योजना पूछा जा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने, किस मतलब जो है कंपनी ने स्टार्ट किया, राज्य नहीं सॉरी, यहाँ पे कंपनी पूछी जा रही है। तो कौन सी कंपनी है, बजाज एलियास जनरल एश्योरेंस। बजाज एलियांस जनरल एश्योरेंस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो राजस्थान का सफ़ेद शहर उदयपुर को कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे जो है, ये जो क्वेश्चन का सीरियल है वो कोई ज़रूरी नहीं कि सब सेम हो, क्योंकि सब जानते हैं कि सबके क्वेश्चन पेपर शिफ्ट में एक ही था, लेकिन जो सीरियल नंबर होते हैं वो चेंज होते हैं। तो अपने हिसाब से आप आंसर मैच करा लेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, आठवां है, निम्नलिखित में से डॉट डॉट एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो ऑप्शन है दमन, पुडुचेरी और कवरत्ती और आइजोल। ये तीनों जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इसमें से सी जो है करेक्ट है, आइजोल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पे देखिए 9 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। फिर यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डॉट डॉट के आकलन को ध्यान रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। ये आपका जो है ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। फिर यहाँ पे देखिए 12 नंबर है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो संगाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, वो आयोजित किया जाता है मणिपुर में। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देखिए पैराग्राफ है, तो इसमें आप अपना अपना करेक्ट मैच करा लेंगे। देख लीजिए 13 नंबर का है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 17 का देख लीजिए, बी है। क्वेश्चन आप मैच कराइएगा, नंबर ना मैच कराइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद अपना देखिएगा, क्योंकि सबके क्वेश्चन नंबर चेंज रहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 17 18 ऐसे मैच कराते चले गए। तो सबका एक ही शिफ्ट में होगा, तो अलग अलग क्वेश्चन सीरियल नंबर चेंज होगा। इस वजह से अपना पढ़ के क्वेश्चन को फिर अपना आंसर मैच कराएंगे, तभी करेक्ट होगा। फिर आगे देखिए 14 का डी है, फिर 15 का बी है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ए नेता एन केन प्रोकरण, ये जो है पैराग्राफ है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वो बस आप टिक कर लीजिए अपने हिसाब से।
फिर देखिए हमें 18 में जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपका 22 का जो है हर कार्य सिद्ध सफलता के लिए बहुत पास कब होते हैं, उसमें डी हो जाएगा जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। 19 में देखिए सी ऑप्शन है। फिर देखिए 20 में आपका सी है। 21 का देख लीजिए, 21 में जो है आपका डी ऑप्शन है। यहाँ पे देख लीजिए 23 नंबर है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना दिया गया है, 89। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखिए 24 का बी है, 25 का डी है और 26 में ब्रजेश का कुल प्रतिशत कितना है, 78% आया है। और फिर नीचे देखिए 27 का है सी, 28 का है 10.87%। फिर 29 में क्या है, इनमें से कोई नहीं, पिछले वर्षों के किस प्रकार कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, इनमें से कोई नहीं। फिर सी देखिए, सी में है ए ऑप्शन, सॉरी ए इसमें करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है 2016। ये मेन चीज़ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आंसर, बाकी ऐसे कुछ नहीं होगा इसमें क्योंकि सबका चेंज है, डाटा जो है सीरियल नंबर चेंज रहता है। फिर आगे देखिए दिया गया है 31 का जो है 4.35 सेंटीमीटर। फिर 33 में है 18 डिग्री आएगा। फिर 32 में कितना आएगा, बी 53.5। और इधर 34 है ₹14 आ रहा है। ये मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे। बाकी देख लीजिए इधर, ये आपका 65 कौन सा 36 है, इसमें 20% आ रहा है। और यह 35 का भी देख लीजिए 387.02 आ रहा है। फिर 36 का हो गया, 37 का सी है। ऐसे आप सब मैच करा लेंगे। दिया गया है इसका आंसर जो है आपका 38 का 40 में जो है डी है। 38 का 1 मिनट दिखा रहे हैं। 38 का आपका 2003 आएगा और इसमें 325 करोड़ है। इसमें 40 में 41 देखिए, 41 में है 4, 39 में है 450 करोड़, 42 में है डेटा प्राप्त आएगा आंसर। सब आप मैच करा लीजिए, चलते रहे आगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से जीएस आपका आ गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था, वो था अहिंसा। 44 में देखिए निम्न में से किस शासक के दरबार में बृहद विद्यालयों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया, तो नवरत्न किसमें थे, चंद्रगुप्त सेकंड में। फिर देखिए बंगाल में डॉट डॉट आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया, किसमें, स्वदेशी आंदोलन में। फिर आगे देखिए 49 नंबर, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डॉट डॉट में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। वो कब किया गया, 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। फिर दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, वो कौन सा, खिलजी वंश था, जो सबसे कम सालों तक, सबसे कम दिन तक शासन किया था। फिर आगे देखिए 46 में डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। कौन से अवध को, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। किस तरह, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से जो है उसने कब्जे में लिया था अवध को। फिर 50 का देखिए सी, ए जो है करेक्ट हो जाएगा 7। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कितने न्यायाधीशों की नियुक्त की गई थी, 7। फिर 51 का देखिए निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरुआत की गई थी। जो 1857 की क्रांति की थी किसने शुरू किया था, सिपाहियों ने शुरू किया था। इसके सेनापति कौन थे, मंगल पांडे थे। फिर आगे देखिए 47, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, सभी को पता, बहुत ईजी है, लोथल हो जाएगा। फिर देखिए 52, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, वो कौन सा है, गुरु शिखर। अरावली में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, गुरु शिखर। 53, ग्रीष्म काल में उत्तर मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्म काल में उत्तर मैदानों में बहने वाली जो पवन है उसको क्या कहते हैं, उसको लू कहते हैं। जैसे अपने यहाँ गर्मियों में चलती है लू। फिर देखिए कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो भारत में कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा। फिर देखिए यहाँ पे 54 का 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर हो जाएगा। भारत की मानक रेखा पूछा गया था, मानक यामोत्तर रेखा पूछा गया था। फिर नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, कौन सी, एलपीजी। देखिए कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम
कितना टर्नआउट हो प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, कितनी होती है 51%। अगर सरकार के अधिकार में है तो वो जो है कंपनी आपकी क्या कहलाएगी, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी अगर जो उसका शेयर है मतलब प्रदत्त पूंजी जितनी है वो 51% गवर्नमेंट के हाथ में, तब वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। फिर आगे देखिए 55 का जो है क्रिप्स मिशन की विफलता हो जाएगा। इसमें पूछा क्या जा रहा था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्यों चलाया गया था ये क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। फिर देखिए 59 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ अवस्थित है। जो सीतापुर के होंगे सभी लोग लगा दिए होंगे एकदम बिना सोचे समझे, बाकी तो सभी को ऐसा पता होगा सीतापुर में जो है नीमसार पड़ता है, जिसे नीमसार बोलते हैं, नैमिषारण्य होता है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगर 60 है ना, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, कौन सी है, नाबार्ड है। जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने के लिए एक केंद्रीय संस्था कौन सी है, नाबार्ड है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ ऐसे कुछ है। ओके, इसमें जो है रूरल डेवलपमेंट लास्ट में। फिर देखिए 63 का ये आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, कौन से हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया, ये भाग 4 का हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 61 छूट गया था। 1951 के आर्थिक सुधारों द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया। तो ये समस्याएं भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, ये सारी जो है समस्याएं थी। फिर 65 में देखिए 65 है भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। 343 आपको सभी को पता होगा, संघ की जो है राजभाषा है उसमें दिया गया है। फिर देखिए आपका 62 के हॉलमार्क, जो हॉलमार्क होता है लोगो उपयोग में निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। जो हॉलमार्क लोगो है वो किस में लगा होता है, किस पे दिया जाता है, जेवर्स जो आभूषण होते हैं उस पे लगा होता है हॉलमार्क। फिर देखिए 66 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में कहा गया है, धन विधेयक है वो दिया गया है अनुच्छेद 110 में। फिर देखिए यहाँ पे 67 निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। सभी को अगर विवगौर द्वारा पढ़े होंगे वायलेट, इंडिगो, ग्रीन वैसे करके, तो विवगौर में 7 रंग होते हैं, उनमें से देख लेना कौन नहीं आएगा। तो वाइट नहीं आएगा, डब्लू नहीं आता है विवगौर में, भाई विवगौर लिखेंगे VIBGYOR। तो वी से वायलेट, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो यहाँ पे वाइट नहीं आएगा, तो वाइट आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है 68 देखिए निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। नहीं जाना जाता है, देखिए पढ़ने में ध्यान से पढ़िएगा, नहीं जाना जाता है पूछा जाता, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से पूछा गया था, तो आपकी आर्गन हो जाएगी। फिर पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से, दिया गया ऑप्शन। फिर देखिए 72 का आप देख लीजिए, 72 का 1.517 आएगा, मैच करा लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो है चेंजेस हो सकता है क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये ऐसे ही यूट्यूब के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, मतलब कहीं से डाटा लिया गया है जो एक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट है, लेकिन कुछ डिफरेंस आपका हो सकता है। अप्रॉक्सीमेट आप अपना करेक्ट आंसर जो जितना नंबर आ रहा है वो देख सकते हैं। फिर देखिए इसमें 60,000 आएगा 73 का। 69 में वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। अब देखिए नीचे 74 दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। देखिए 74 में क्या है, 23 आएगा। फिर ओजोन होल किससे संबंधित है, ये है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ओजोन होल जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है और इसकी जो है दिन पर दिन मोटाई घटती जा रही है, इस वजह से ओजोन होल देखा गया है, तो उसी से संबंधित है। फिर देखिए 70 का निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। 65 वर्ष या फिर
रिटायरमेंट ये होती है उसकी आयु। सेवानिवृत्त की आयु पूछा जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, इसमें आपके हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चल, देखिए यहाँ पे 76 का मैच करा लीजिए, 2 + √5 आ रहा है। ओके, फिर देखिए 77 का क्या रहा, धरेश का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा, धारा प्लस ई। 78 समश्रुति शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, भौरा सखी हो जाएगा। नागर का प्रयाची पूछा गया है, चतुर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, नागर हो गया। फिर 80 सन्यासी का विलोम गृहस्थ हो जाएगा। 51 कोल्हों का बैल होना, बुरी तरह से काम में लगे रहना। फिर आगे देखिए, आगे सरल करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो इसमें ए का 4 हो जाएगा। फिर वेयर डिड जॉय मीट कैमेन, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, मार्केट। कैमेन हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा मार्केट, इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही आप मैच करा लेंगे सारे। 74 का देख लीजिए, इंग्लिश ये चल रही है आपकी, इंग्लिश का क्वेश्चन है। जॉय मदर डिड नॉट वांट टू हिम गो सो पब्लिक स्कूल बिकॉज, इसमें सी हो जाएगा। जॉय वुड गेट, ऐसा करके बाई गर्ल्स जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चूज़ द करेक्ट साइनोनियम्स, रैंडम के क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इंग्लिश का पैरा का क्वेश्चन है, पैराग्राफ का। ये देखिए एलर्जी हो जाएगा इसमें ऑप्शन करेक्ट। 57 का देखिए, ससुर की बहन, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। फागुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो फागुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, वो हो जाएगी ससुर की बहन। फिर देखिए 91 में क्या है, रीजनिंग का है क्वेश्चन। स्कीम TDNF के कोटित किया है, तो वंडर के लिए क्या कूट होगा, इजी था एकदम, +1 हो रहा था। देखिए यस के बाद यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया। फिर सी का, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 पे, 3 4 हो गया, सी का डी हो गया, ई का एफ हो गया, लास्ट वाला देखिए ई का एफ हो गया। इसी तरीके से क्या ओंडर का लिखना है, तो डब्लू के बाद क्या आता है, TUWX आता है, एक्स हो जाएगा। फिर ओ है, ओ के बाद क्या हो जाएगा, MNOP होता है, पी हो जाएगा, ठीक। फिर NMNO हो जाएगा, ओ हो गया। फिर ठीक, डी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा, आर के बाद एस हो जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन आपका जो है डी है। फिर 92 का देख लेते हैं। 92 में केवल थर्ड हो जाएगा, ये रीजनिंग का है, रीजनिंग का केवल थर्ड, ये सही होगा। फिर 88 का देखिए, दिए गए विकल्प में असंगत का चयन कीजिए, 4125 हो जाएगा, क्योंकि 1225, 4225 और 3000 पे, ये तीनों जो हैं स्क्वायर हैं किसी के, ये स्क्वायर हैं, आप सभी को पता होगा। तो 51 जो 4125 दिया वो स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर आगे देख लेते हैं 89 का देखिए, ये भी रीजनिंग का है। 8:30 बजे घड़ी की सुई मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए, 130 आ जाएगा। ये फार्मूला होता है, सभी को पता होगा। फिर देखिए 90 का आपका अगली हो जाएगा, ब्यूटीफुल का एंटोनियम पूछा जा रहा है, वो अगली हो जाएगा, सभी को पता होगा। फिर चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे फिर जैसा आ गई, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। कौन सी, किस सरकार की एजेंसी के साथ, ऑस्ट्रेलिया की सरकार की एजेंसी के साथ। 94 देखिए, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। कुडनकुलम ये कहाँ पे है संयंत्र, ये है आपका तमिलनाडु में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रूस ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेकिन निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। अमृत सरोवर जो बनाए जा रहे हैं गांव ग्राम पंचायत स्तर पे, आप सब जानते होंगे, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, तो कहाँ पाएंगे, राजस्थान में पाए गए हैं। फिर आगे देखते हैं 99 निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई। शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ, नागालैंड में। फिर 95 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है, वो हो जाएगा उड़ीसा। NFSA के रैंकिंग सूचकांक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो होता है टॉप पे कौन सा है, उड़ीसा है, सामान्य श्रेणी के राज्यों में। फिर 99 हो गया। अब अगला चलता है 100, देखिए 96 इधर अभी बचे हुए हैं, 96 का देख लेते हैं। 96 का हो जाए, निम्नलिखित में से कौन से देश 1 to U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं।
तो इनमें कौन हो जाएंगे? भारत, इजराइल, यूएई, ये 4 हो जाएंगे आपके। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है आपकी लोक प्रशासन से। तो यहाँ पे हमने 16 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का UPSSC पेट 2022 का पेपर है वो पूरा सॉल्व किया। तो आप अपने आंसर मिला सकते हैं। बाकी जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है तब तक इसको आप करके संतुष्ट रहिए, आराम से बैठिए। और कट ऑफ का भी कुछ मैटर नहीं, क्योंकि वो तो वैकेंसी के बाद ही क्लियर होती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो जो फ्रेंड दिए हैं वो अपना देख सकते हैं कितना स्कोर बन रहा है, मैच करा लीजिए। और इसमें गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं कुछ बताया हूँ कुछ हो। आप कमेंट करिए जो जो आपकी चेंजेज आ रहे हैं, देखेंगे उसको एक बार चेक करके फिर देखेंगे सही आपका हो सकता है, मेरा गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं जो मैं इसमें बताऊँ सारे सही हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके लोग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, GS वगैरह के, इस पर मैं अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।